सारा की मरी हुई गर्भ थी। You know, she was pregnant in 90 years की थी वो। आपको पता है उसे बच्चा हुआ कैसे एक्चुअली? मैं आपको बताऊं हुआ कैसे? आप पढ़ के देखिए, इब्राहिम अबीमेलेक के घर में गया, वहां पर किसी औरत का बच्चा नहीं होता था। जब परमेश्वर ने कहा, जब अबीमेलेक ने कहा मेरे घर की औरतों के लिए प्रार्थना कर, और वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा था कि इन्हें बच्चे हो, उधर सारा भी खड़ी थी। वो सेम अनॉइंटिंग जो उनके ऊपर आई थी, वो सेम अनॉइंटिंग सारा के ऊपर भी आई थी। उसके बाद लिखा है वो प्रेग्नेंट हुई। जय श्री बाटे जी। जय मसीह। जय मसीह। जिस तरह अभी ब्रदर ने बताया कि सूरज पानी का उन्होंने ये वीडियो देखा, एक वीडियो पारी अभी, चलो सूरज पानी के विषय को लेकर बात चली है तो उनका एक वीडियो और भी है। ये जो लॉजिकल लगाया है कि अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा और उस अनॉइंटिंग के द्वारा बच्चा हुआ है, क्या ये टीचिंग बाइबल से मैच करती है? थोड़ा इसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि बहुत से जो मोटिवेशनल प्रीचर होते हैं इस तरह की प्रीचिंग करते हैं, और उसमें क्या होता है कि वहां पर उस मीटिंग में जो भी बहुत सी औरतें होती हैं तो उनको भी यही बताते हैं कि आप भी इस अनॉइंटिंग को अपने ऊपर लो, तो जिन औरतों के बच्चे नहीं है तो उनके बच्चे हो जाएंगे। तो क्या ये लॉजिक और बाइबल के परमेश्वर की वाचा में बहुत डिफरेंस है? थोड़ा इसके बारे में बताएं जी। तो आनंद जी का जो प्रश्न है वो ये है कि सूरज प्रेमानी ने एक वीडियो में एक मैसेज में जो है उन्होंने प्रचार किया था कि बाइबल में जो है हम देख सकते हैं कि अब्राहम ने अबीमेलेक के लिए प्रार्थना किया था, तब जाके परमेश्वर ने जो है उनकी स्त्रियों की, यानी कि अबीमेलेक जिस जाति के थे उनकी स्त्रियों की परमेश्वर ने क्या किया था, कोख को खोला था। तो क्या जब परमेश्वर ने उनको ये आशीष दिया था तो क्या वही आशीष जो है शारा में भी आया था क्या? ओके, शारा में भी आया था क्या करके इस तरह जो है आनंद जी का प्रश्न है। तो मैं यहाँ पर आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूँ, ये सीधा गलत डॉक्ट्रिन है। ओके, मैं आपको सीधा बताना चाहता हूँ ये गलत डॉक्ट्रिन है, गलत शिक्षा है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो लोग होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, इनको जो है बाइबल टू पढ़ाना नहीं आता है, बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना नहीं आता है, लेकिन लोग को जो है आशीष का लालच देने के चक्कर में, लोग को इंकरेज करने के चक्कर में, है ना, बाइबल में बहुत सारी घटनाओं को पढ़ते हैं, उसको उल्टा सीधा पेश करके बस लोग को ये बताते हैं कि परमेश्वर ने उनको आशीष दिया तुमको भी देगा, परमेश्वर उनको घर दिया तुमको भी दे देगा, परमेश्वर तुम्हें महान करेगा, बड़ा करेगा, ये करेगा, तुमको आगे बढ़ाएगा। यही मोटिवेशनल स्पीच में क्या होता है, लोग को जो है ना बताया जाता है, और लोग जो क्या करते पता है, ऐसे टीचिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, ऐसे टीचिंग क्या करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि लोग को अगर हम वचन सुनाएंगे, सिखाएंगे, समझो लोग को इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन लोग को हम ये बोलेंगे, समझो परमेश्वर तुमको ये आशीष देगा, वो आशीष देगा, तुम्हारा बिजनेस चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे चीज को ज़्यादा पसंद करते हैं, और लोग ऐसे लोग के पास ही ज़्यादा जाते हैं, लेकिन वचन को चेक करते नहीं है, जांचते नहीं है, परखते नहीं। ओके, बाइबल को हम देखेंगे तो शारा जी को परमेश्वर ने जो है बहुत पहले ही आशीष दिया था। ओके, बहुत पहले ही आशीष किया था, यानी कि परमेश्वर ने बहुत पहले ही बताया था कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, आशीष दूंगा, और मैं तुम्हें क्या करूंगा, संतान दूंगा, वंश दूंगा, एक बड़ी जाति में क्या करूंगा, बनाऊंगा करके परमेश्वर ने बहुत पहले ही, जैसे कि हम लोग जो है, जो आनंद ब्रदर ने जो सवाल जो किया है वो देख सकते हैं कि वो 20वां अध्याय में है। ओके, चैप्टर 20 में है, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम जी को कभी बुलाया, चैप्टर 12 में बुलाया, और परमेश्वर ने वहीं पर परमेश्वर को आशीष दिया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे संतान दूंगा, तुझसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो बहुत पहले ही परमेश्वर ने प्रोफेसी किया है, बहुत पहले से परमेश्वर ने इस बात को बताया है, और वो कभी पूरा हुआ बोलेगा तो हम 21वां अध्याय में देख सकते हैं कि वहां पर जो है शारा गर्भवती हुई, वहां पर इसहाक को जन्म दिया। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा है कि अब्राहम ने प्रार्थना किया तो शारा भी उनके साथ गर्भवती हो गई, कहीं पर भी नहीं लिखा है। ओके, अगर हम वचन हम देखेंगे, समझो जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक का उसका 20 अध्याय 18 वचन। ओके, 20 अध्याय 18 वचन, तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारे के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख को पूरी रीति से बंद कर दिया था। ओके, हम 17 वचन पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक
और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी। यहाँ पर देखो वचन में हमें सीधा सीधा पता चलता है, साफ साफ पता चलता है कि अब्राहम ने जब प्रार्थना किया तो किसको चंगाई मिला? किसको चंगाई मिला? अबीमेलेक को मिला और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया। यहाँ पर बिल्कुल भी सारा को भी परमेश्वर ने उस टाइम पे चंगा किया करके नहीं लिखा है। ओके, बाइबल में यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अब्राहम ने जब प्रार्थना किया तो अबीमेलेक को भी चंगाई मिला, पत्नी को भी चंगाई मिला, दासियों को भी चंगाई मिला, उस तरह सारा को भी चंगाई मिला। बाइबल में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है बोलेगा तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है अब्राहम अबीमेलेक का वो अलग कॉन्टेक्स्ट है। बाद में जो इसहाक का जो जन्म है वो अलग कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन ये लोग जो है ना मोटिवेशनल पिच देने की इनको आदत लग चुकी है। बस लोगों को जो है लालच देने में ये लोग बहुत आगे होते हैं। तो बाइबल को वचन को ट्विस्ट करके, क्योंकि इनका मकसद ये होता है कि देखो परमेश्वर उसको आशीष दिया तो वो आशीष तुमको भी देगा, है ना। परमेश्वर ने उसको धनवान किया तुमको भी धनवान करेगा। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स उठाकर बाइबल में से, ओल्ड टेस्टमेंट में से ऐसे ऐसे चीजों को उठाकर लोग क्या करते हैं, प्रचार करते रहते हैं। और ऐसे चक्कर में लोग क्या करते हैं पता है, बहुत सारी गलतियां करते हैं। और सूरज प्रेमानी सच में बहुत सारे विषय को आड़ा टेढ़ा प्रचार करते हैं, है ना, आड़ा टेढ़ा प्रचार करते हैं। और वहां के जो उनके चर्च में जाने वाले लोग हैं उनको ये सारी चीजें पता ही नहीं होती। क्यों नहीं पता होती? क्योंकि वहां पर बाइबल को ध्यान करो, रिसर्च करो, बाइबल को चेक करो, क्वेश्चन आंसर्स करो, है ना, ये सारी चीजें उनके पास है ही नहीं है। उनके पास जो है ये सारी चीजें है ही नहीं है। बस वो जो प्रचार करेगा उसी को सुनो और उसी को मानो। लेकिन रिसर्च करना चाहिए, जांच करना चाहिए, उसको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सवाल जवाब भी करना चाहिए। ये सारे सिस्टम उनके पास नहीं। क्यों बोलते वो मोटिवेशनल स्पीकर है, वो ना बाइबल टीचर है। ओके, बाइबल टीचर वो होता है कि बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में सिखाता है, बाइबल को रेफरेंस टू रेफरेंस पढ़ाता है और बाइबल को ही सिखाता है और स्वर्ग के राज्य में जाने की बातें करता है। ओके, मतलब मोटिवेशनल स्पीच में क्या होता है, संसार की बातों को सिखाया जाता है, संसार में किस तरह हमें आशीष पाना है, संसार में हम किस तरह खुश रहना है, वो चीजें सिखाया जाता है। लेकिन जो बाइबल टीचर होता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल सिखाता है। क्यों पता है? क्योंकि बाइबल सीखने से ही अनंत काल का जीवन मिलता है। बाइबल सीखने से ही क्या मिलता है? अनंत काल का जीवन मिलता है। जैसे कि बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि यूहन्ना सुसमाचार, ओके, यूहन्ना सुसमाचार उसका हम लोग जो है 5वां अध्याय पढ़ेंगे। ओके, यूहन्ना सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका हम लोग 39 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, है ना, ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। ओके, मतलब पवित्र शास्त्र को ढूंढते हैं, ढूंढ कर पढ़ते हैं। सही शिक्षा को क्या है वो ढूंढ कर पढ़ते हैं, गलत शिक्षा क्या है उसको ढूंढ कर पढ़ते हैं, सच क्या है झूठ क्या है जांचते हैं, है ना। और जो लोग इस तरह ढूंढ कर पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, ध्यान करते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि उनको ही स्वर्ग का राज्य मिलेगा, उनको ही अनंत काल का जीवन मिलेगा, है ना, उनको ही अनंत काल का जीवन मिलेगा। इसके लिए हमारे बाइबल स्टडी में सिर्फ और सिर्फ बाइबल प्रचार किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बाइबल प्रचार किया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, परमेश्वर तुम्हारे जॉब को आशीष करेगा, परमेश्वर तुम्हारे काम धंधों को आशीष करेगा, प्रभु तुम्हें अच्छा घर देगा, बंगला देगा, ये सारी टीचिंग नहीं है हमारे पास। हमारे पास क्या टीचिंग है? वचन को अच्छी तरह पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, सही शिक्षा लो और क्या करो, अनंत जीवन पाओ। और यही चीज जो है ना सूरज प्रेमानी के मिनिस्ट्री में नहीं है, यही चीज जो है ना मिनिस्ट्री में नहीं है। इसके लिए जो है इस तरह के बहुत सारे मनगढ़ंत काल्पनिक टीचिंग उनके पास होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसी झूठी शिक्षाओं से बचो, समय रहते ही ऐसी झूठी शिक्षाओं से बचो। मोटिवेशनल स्पीच सुनकर एंकरेज होकर, है ना, संसार के पीछे मत भागो, सही शिक्षा को लो, सही शिक्षा जो सिखाता है उसके पीछे भागो। ओके, सही शिक्षा जो सिखाता है उसके पीछे भागो, उसी को पकड़ो, क्योंकि वही तुम्हें जो है अनंत काल का जीवन का मार्ग तुम्हें पहुंचा सकता है। लेकिन जो गलत शिक्षा देता है, लोभ लालच देता है, उसके पास जाओगे तो तुम खुद भी नरक जाओगे और झूठी शिक्षा देने वाला भी नरक में जाएगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि आनंद जी का इस सवाल का भी जवाब मैंने दे दिया है। तो और भी कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।